बच्चे की मेंटल उम्र क्या है। कह रहा है बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है वो 120 साल है। अब बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो असली उम्र जो है वो 10 साल है ना। क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 10 साल है। अब इसको आप लोग पढ़िए और बच्चे की मेंटल उम्र ज्ञात करना है ना। बच्चे की मेंटल उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए ये सब मामले में कंसेप्ट क्लियर होवे के चाहिए, और अहाँ के जब कंसेप्ट क्लियर होई नू तो सवाल अहाँ गनगना दिए एकदम, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर ना रही तो मामला गड़बड़ा जाए भैया जी, मामला जो है वो गड़बड़ा जाए। अब देखो मेंटल एज मतलब मेंटल एज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आईक्यू बराबर क्या होता है। अगर हम आईक्यू की बात कर लें तो आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुना का 100, ठीक है, गुना का 100, ठीक है। तो आईक्यू पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि आईक्यू तो 120 है, तो इसका डेटा पता है, लेकिन एमए और सीए में से कुछ पता नहीं है, तो छुच्छे पहला से तो आंसर नहीं होगा, छुच्छे पहला से तो आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है कि बच्चों का क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल है, तो केवल दूसरा को अगर हम ले रहे हैं, छुच्छे दूसरा ले रहे हैं, तो खाली हमको ये पता है, ये नहीं पता, केवल छुच्छे दूसरा लेंगे तो ये से भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों को मिला, दोनों सही है और दोनों गलत है, वो काम नहीं करना है ना। कौन सा स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम आंसर कर पाएंगे, डेटा पर्याप्त देखना है भाई जी, है ना। आप लोग स्टेटमेंट सोच रहे पहले का सही है दूसरा का गलती है, वो वाला ना करे भाई जी, यहाँ पे वो वाला ना करे, हमारा सवाल में ना समझ रहा है। देखा ये मेंटल एज वाला सवाल है। जैसे कहा है ना कि जैसे देखो कहा है कि कहता है कि जाना हूँ पूजवा के बेटवा 6ठा क्लास में पढ़ा है लेकिन 10वां क्लास के मैथ बना दे है ना। तो वो क्या हुआ, वो उसका आईक्यू कि पूजवा के बेटवा पढ़ता है 6ठा में और 10वां के मैथ बना देता है। जैसे वो हमारी दीदी है, जैसे हमारी एगो दीदी है, उम्र तो 20-25 साल हुआ है लेकिन बात बुढ़िया वाली करती हैं, और नाम उनका क्या है, तो नाम हम ले लेते हैं, नाम उनका है सत्तू दी, ठीक है, सत्तू दी हम लोग प्यार से कहते हैं। एज तो 25 से 26 साल है लेकिन बात बुढ़िया वाला करेंगे, तो वही वाला सवाल है ये, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, तो इसको बोलते हैं बुढ़िया बुद्धि, बुढ़िया बुद्धि। देखा ही नहीं, कहा ना कि फलानमा के बेटा 5वां पढ़ाया, सवाल बना दे है 8वां के, सवाल बना दे है 8वां के, ठीक है, वही वाला बात है, वही वाला बात है, समझ लो ना। देखो हमारे श्वेता दी हैं, सत्तू दी हैं, जो वही काम करती हैं, है ना, कि बुढ़िया बुद्धि एकदम लगते रहेंगी, कहेगी कुछ ना कि बाबू हो दूध सबके सामने मत पीना नहीं तो नजर लग जाएगा, कुछ बुढ़िया वाला बुद्धि बोलती है, हम काका कहें ना कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो अब देखो छुच्छे पहला से आंसर नहीं है, छुच्छे दूसरा से नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा। काहे भाई, तो आईक्यू कितना है सर, तो आईक्यू 120 है। मेंटल एज हमको नहीं पता है, क्रोनोलॉजिकल एज मतलब असली उम्र कितना है, तो असली उम्र कितना है 10 साल, यही हुआ कि उम्र है 10 साल। अब बोली बोलेगा 120 साल वाला, है ना, बोली बोलेगा 120 साल वाला, यही बुद्धि लब्धि को बोलते हैं। और असली उम्र कितना है तो 10, और कितना तो गुना का 100, गुना का कितना तो 100, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो मेंटल एज उसका क्या हो गया, मेंटल एज हो गया 12, यानी दोनों को मिलाए तब जाके हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, तो अगर किसी का नाम टकरा गया हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, ये नाम एकमात्र एक मतलब संयोग है, बाद बाकी काल्पनिक क्लास है, हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए अगर नाम मैच कर रहा हो तो। बाद बाकी सर काल्पनिक क्लास है, वास्तविकता से लेना देना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। टंग पे जो नाम आया मैं बोल दिया, टंग पे जो नाम आया वो मैं बोल दिया, ठीक है, बाद बाकी इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, अगला सवाल स्क्रीन पर है, अगला सवाल